बॉलीवुड का एक ऐसा किरदार जिसकी मौजूदगी स्क्रीन पर रहती है तो कितने भी सीरियस सिचुएशन हो, कितना भी पेन हो, पीड़ा हो, एक आनंद, एक आराम लोगों को उनको देखने सुनने पर मिलता है। राजपाल यादव बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो घर से ही शुरू करते हैं। शादी फंक्शन के लिए आप आए हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है इसमें परिवार में? मैं तो तैयारी में तो शामिल नहीं हो पाया। तैयारी तो सब भाइयों ने की है। अब खाली निरीक्षण में डटा हुआ हूँ। और यही घर है जिसमें जन्म हुआ और यही बोलते हैं बचपन से हाफ सेंचुरी तक जितने भी त्यौहार, जितने भी फेस्टिवल, जितने भी बचपन के मेले से लेके और यही अपना जो जन्म धाम है। कल रात में एक मंदिर रास्ते में पड़ा, शिव जी का मंदिर, बरेली शहर से निकले लोग शाहजहांपुर के अंदर पड़ा, तो वहाँ कोई लोकल लोग थे, जिक्र कर रहे थे कि बचपन में आप आते थे वहाँ पर एक्ट करते थे। बहुत लोकल लोग याद करते हैं। मैं कभी भी जाता हूँ, बाहर जाता हूँ तो बोलता हूँ कि मैं भारतीय सिनेमा को बिलोंग करता हूँ। फिर भारत में कहाँ से तो बोलते हैं, फिर उत्तर प्रदेश आता है जन्मभूमि के रूप में। उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड मंडल में 4 ज़िले हैं, 5, जिसमें बरेली है, बदायूं है और शाहजहांपुर है, पीलीभीत है। ये मेरे ज़िले ऐसे हैं जिसमें रामपुर है या हरदोई है, सीतापुर, क्योंकि इधर लखनऊ पढ़ना हुआ, इधर दिल्ली पढ़ना हुआ। तो मैं किसी को भी मानता हूँ तो सबके अलग अलग मंडल हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं रुहेलखंड मंडल को बिलोंग करता हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराता चेहरा, किरदार भी आपका हमेशा मुस्कुराने, लोगों को मुस्कुराने के लिए मजबूर करने वाला। कुछ पिछले दिनों घटनाक्रम घटा है, क्या मन पर उससे गुजरी? नहीं, उसकी किसी चीज़ें कानून से ऊपर कोई नहीं है। और मामला जो है वो अदालत में है, माननीय हाई कोर्ट में है। उसके बारे में कोई भी बात करेंगे तो मैं शब्दों का संयोजन ठीक ना बता पाऊँ, तो उसके लिए हमारे लीगल वकील हैं मिस्टर भास्कर उपाध्याय जी, उनको पूरी जिम्मेदारी दी हुई है कि वो तथ्यों के साथ अपना पेश करें। मैं जनरल बात आपसे कर सकता हूं और जनरल बात में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसको लेकर जिन्होंने पैसा दिया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि मैं घर पर जाके राजपाल के गिड़गिड़ा के रोता था। ऐसी कोई घटना भी घटी थी क्या? सारे उत्तर इसके माननीय हाई कोर्ट से ही आए हैं, माननीय हाई कोर्ट से ही आएंगे। और ना कहीं राजपाल है, ना कहीं देश है, ना कहीं कानून। सब जगह हमारा कानून है, हमारे देश की प्रजा है, हमारे देश के ही मीडिया है, हमारे देश का ही। और हम इसका, और राजपाल यादव के बारे में सिर्फ इतना भी बात करेंगे, कोई भी कानूनी बात आप कितनी बार पूछेंगे उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा कि हम बहुत ही। मैं राजपाल जी बॉम्बे में रहा हूँ, आपके घर के पास तमाम स्ट्रगलिंग एक्टर्स रहते हैं। कई सारे नए लड़के थे, कहानियाँ सुनाते थे कि उस दौर में जो स्ट्रगल करने आता था, खाना आपके घर खाता था। नवाजुद्दीन ने खुद ने भी ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है। सबको मदद आपने की। ये घटनाक्रम जब घटा, कई जगह से मदद के लिए आवाज़ उठी है, कई एक्टर्स ने मदद की बात कही आपसे, किसी से बात आपकी भी हुई है? क्या कहेंगे वो मदद करने वाले लोगों के लिए? बचपन से लेके हाफ सेंचुरी तक राजपाल यादव की कोई हैसियत नहीं कि राजपाल किसी की मदद कर सके या राजपाल किसी को खाना खिला सके। ये सबका बड़प्पन है कि मुझे माध्यम बनने का सौभाग्य मिला हो। ये मेरे लिए सोचना भी अभिशाप है कि मैं किसी की मदद करने लायक हूँ। दूसरी चीज़, राजपाल यादव के साथ बचपन से लेके हाफ सेंचुरी तक बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबका मनोरंजन इतना मिला, इतनी सबके आशीर्वाद मिले। चाहे बॉलीवुड, भारतीय सिनेमा हो, हमारा एक एक बच्चे का सपोर्ट। मैं 500 जन्म भी लूँ तो अपने भारतीय सिनेमा का अभिनेता बनना चाहता हूँ। इसी गांव में पैदा होना चाहता हूँ। राजपाल यादव वो नाम है जिसने कभी वोट नहीं बदला, जिसने कभी नोट नहीं बदला, जिसने कभी पासपोर्ट नहीं बदला। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब तक कहीं भी देश चाहेगा, मनोरंजन के रूप में, अर्थपूर्ण आँखों के अंजन के रूप में राजपाल हाजिर था, हाजिर है, हाजिर रहेगा। जितने लोगों ने भी आशीर्वाद के रूप में मदद की, जितने चाहे मन तन धन से जिसने भी जो मदद की है, सबको सैल्यूट करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ। क्योंकि मेरा भारतीय सिनेमा के ऐसे लोग या बाहर के जिन्होंने सोशल मीडिया में आना उचित नहीं समझा,
सोशल मीडिया में उन्होंने अपने आप को दिखाना उचित नहीं समझा। ऐसे हज़ारों लोग मेरे अपने हैं पिछले 25 साल से भारतीय सिनेमा के, जो मेरे मददगार थे, मददगार हैं, मददगार रहेंगे। तो जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की उनका भी बहुत धन्यवाद, लव यू। और बहुत अच्छे तरीके, जिस भाव से आपने मदद की है उसी भाव से आपके पास पहुंचेगी एक दिन। और जो लोग सोशल मीडिया के नहीं, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप में जिन्होंने हमारी हमेशा पिछले 25 साल से खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, तभी तो हम इतना बड़ा सिनेमा, 200-250 फिल्म पिछले 25 साल में अगर गिना जाए तो 10 फिल्म पर ईयर का वो आता है। तो 10 व्यक्तिगत बात भी हुई क्या फोन पे? इतने सारे सितारे आपके दोस्त हैं, तमाम लोग जिक्र कर रहे हैं, इस समस्या को लेकर किसी से बात भी हुई? सितारों के साथ रहते हैं, सितारों से रोज बात होती है। समस्या को लेकर भी सर? समस्या को लेके आज ये समस्या 12 साल से सबको पता है, तो कोई समस्या, सब कुछ अब कोर्ट में सब उसमें है, समस्या कोई नहीं है उस सब चीज़ के। और इसके ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। सवाल सर, जिंदगी के इस घटनाक्रम को लेकर आपकी तमाम एक्टिंग, इतने आपने एक्ट्स किए, इतने लोगों की चर्चा है, आपने जिक्र भी किया 250 फिल्मों का। ऐसा है, 10 फिल्में पाइपलाइन में है, तेल देखो, तेल की धार देखो। एक चीज़ बताता हूँ, राजपाल यादव इसमें 20 साल तक बचपन से 2 महीने की जब छुट्टी तो किसान था, जो मेड़ पहचानता है, पेड़ पहचानता है और मेड़ की अदा पहचानता है। मैं किसान का बेटा हूँ। आज भी मेरी किसानी के वो सारे हमारे यहाँ संसाधन मौजूद हैं जो एक अच्छे किसान के यहाँ होते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तो किसानी करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बात राजपाल के मन की भूख को भरने के लिए जब आटे की ज़रूरत पड़े तो वहाँ आर्ट का सहारा लेना पड़ता है। आर्ट मेरे लिए कभी भी पेशा नहीं है, आर्ट मेरे लिए पेशगी है और मेरा पैशन है। और आर्ट के लिए मैं काम नहीं, जितना काम मैंने किया है उससे 3 गुना काम मुझे मना करने का सौभाग्य मिला है। आप चिंता बिल्कुल मत करें, अभी तो पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसे मुश्किलें लोगों पर आए तो क्या करें? कुछ एक संदेश लोगों के लिए, बहुत लोग भी परेशान रहते हैं, बेहाल रहते हैं, कोई 250 फिल्म में एक्ट। पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपको कौन सी मुश्किल लगती है। और दुनिया में अगर जिसको आप मुश्किल, आपके परिवार से लेके, आपके संसार से लेके, एक एक व्यापारी से लेके, एक एक नेता से लेके, एक एक अभिनेता से लेके, एक एक कंपनी से लेके, जिसने कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की हो और उस पर 10-20 आरोप लगे ना हो या उनके निदान ना हुए हो, तो ये कोई मुसीबत नहीं है। जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के संवादों के माध्यम से कोशिश करो, और जिनको ये मुसीबत लगती है तो उनको भी कहो कि वो संवाद के रास्ते पे आ जाएं। और जो मुसीबत मानते हो, मैं इसको लाइफ का फन मानता हूँ, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और दुनिया की किसी भी, जिसको आप हमसे मुसीबत पूछना चाहते हो, तो इस संसार में कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा व्यापारी, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा अभिनेता नहीं है जो आगे बढ़ा हो 10-20 आरोपों को साथ लेके ना चला हो। राजपाल यादव हैं, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, इस बात से तमाम जो ये घटनाक्रम चल रहा है, जो मुश्किलें, उनको लेकर अपना जवाब दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, NDTV इंडिया।